सीटेट सितंबर 2026 सीडीपी की गारंटी से पास सीरीज में वर्तमान शिक्षक शिक्षिकाओं और भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, परीक्षा में हर बार आने वाले टॉपिक ये है जीन पियाजे का। तो यहाँ पर हम जीन पियाजे से संबंधित सीटेट लेवल के बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी दूसरे प्लेटफार्म पर जुड़े हैं तो यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, और यदि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर नए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो पहले हम जीन पियाजे के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट PYQ सॉल्व करेंगे। चलते हैं, जीन पियाजे साहब के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। अपने बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। तो ये पियाजे साहब जो थे अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। जीन पियाजे साहब ने जो भी दिया था विकास का सिद्धांत दिया, और इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान की बात, कॉग्निशन, बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है संज्ञान लेना। इसमें अवधान में वृद्धि के कारण भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल होते हैं। संज्ञान में होता है कि बच्चा कितने ध्यान से किसी बात को समझ पाता है, उसका चिंतन कर पाता है, उसमें तर्क कर पाता है। पियाजे साहब, यहाँ पर देखिए, पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है, जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होती हैं। पहले संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, फिर उसे स्मृति में लाता है, और स्मृति में लाने के बाद बच्चे के मानसिक रूप से उसकी जो स्थिति है वो निरूपित हो जाती है। पियाजे साहब के अनुसार बच्चे विचारों और व्यवहारों का समय समय पर खोज एवं निर्माण करते रहते हैं। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशंस का आयोजन करता रहता है। वो जिस अवस्था में होता है उस तरह से वो क्रियाएं करता रहता है। आत्मसातीकरण की बात करें, एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण, बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार का समावेश हो जाना आत्मसातीकरण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द रहता है स्कीमा। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कि बच्चा, जैसे कि छोटा बच्चा जब होता है तो वो जो चार पैरों वाला कोई भी जानवर है तो उससे यदि कह दें कि ये कुत्ता है तो उसे वो कुत्ता समझने लगता है। और जैसे कि छोटे बच्चे को आपने घर में खेलते हुए देखा होगा, घोड़ा है, यदि वो कभी कभी पापा की कमर पे भी बैठ जाता है तो घोड़ा की उसकी जो संरचना बन जाती है कि चार पैरों का, और इस तरह का जो जानवर होता है वो घोड़ा होता है। तो इस तरह की जो मानसिक जो संरचना बन जाती है उसे यहाँ पर स्कीमा कहा गया है। तो प्रत्येक बालक में यहाँ
प्रत्येक बालक में प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाएं या ऑपरेशंस के सेट विद्यमान होते हैं। इन पुराने ऑपरेशंस में नए विचार क्रियाओं का समावेश हो जाना, है ना। पहले बच्चा क्या होता, कोई भी उसको जो वस्तु दिखी तो उसे वो घोड़ा देखेगा, उसने देखा ये तो घोड़ा है। लेकिन जब आप उसे बताएंगे कि नहीं घोड़ा नहीं ये तो कुत्ता है, तो बच्चा अपनी जो संरचना, मानसिक जो संरचना बनी हुई है उसमें वो अंतर करेगा और फिर वो उसको विचार को ये समावेश कर लेगा कि हर जो 4 पैरों वाला घोड़ा नहीं होता, वो कुत्ता भी होता है और गधा भी होता है। और जैसे जैसे वो देखेगा परिवेश में तो वो जानकारी करेगा कि वो अपने विचारों में समावेश कर लेगा कि ये जो विचार होंगे वो स्कीमा कहलाएंगे, उसकी जो मानसिक संरचना जो बनी हुई है वो स्कीमा कहलाएगी। तो यहाँ पर इसे एसिमिलेशन कहा जाएगा। बालक में उपस्थित विचार में उसके विचार क्या थे, हैं घोड़ा के बारे में जानता था, लेकिन जब ये कहा गया कि ये घोड़ा नहीं है ये कुत्ता है, तो वो अपने विचारों में नए विचार को समावेश कर लेता है। इसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु है समायोजन। अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना समायोजन कहलाता है। बालकों में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख जाते हैं, है ना। पहले जब बच्चा छोटा था तो उसने सोचा कि घर में जब पापा के साथ खेलता था कि आओ घोड़ा घोड़ा खेलेंगे, तो वो सोचता था कि हर जो 4 पैर का कोई भी जानवर होता है या जो 4 पैर से चलता है वो घोड़ा होता है। लेकिन जब घर से वो निकला तो उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर है, वो काला है, तो वो बताया कि ये कुत्ता होता है। फिर उसने सोचा कि भाई काला कुत्ता होता है, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि उसको भाई कुत्ता सफ़ेद भी होता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट कर लिया, और ये जो घटना है वो समायोजन कहलाती है। नई परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को व्यवस्थित करता रहता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास पर उत्तरोत्तर आगे की ओर बौद्धिक विकास आगे की ओर अग्रसर होता है, उत्तरोत्तर उसका विकास होता है। इस प्रकार के समायोजन संतुलन कहलाता है। बौद्धिक विकास जो होता है उसका उत्तरोत्तर होता है। इस प्रकार का जो समायोजन होता है वो संतुलन कहलाता है। आइए हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। यहाँ पर प्याजे साहब की 4 अवस्थाओं का यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं, जो कि सीटेट के लेवल के हिसाब से यहाँ पर जो आते हैं, वो यहाँ पर आपके साथ साझा करने का प्रयास किया गया है। 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। साथियों, पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट PYQs आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, ये बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है। ये 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा है। और यहाँ बच्चा जो बातें करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वो कैसे करेगा, वो बोलना नहीं जानता जब तक। तो वो भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर जो भूख लगना व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक जो है आँख, कान और नाक से सोचता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व हो जाता है। बच्चा छोटा बच्चा होता है
और छोटे बच्चे के परिवेश में जो भी वस्तुएं या जो भी व्यक्ति दिखाई देते हैं वही उसकी दुनिया होती है। माँ होती है, पिता होते हैं, और जो भी नियरेस्ट में जो होते हैं वही उसके लिए सब कुछ होते हैं। वही या जो भी खिलौने बच्चे के आसपास होते हैं वो सब उसी का अस्तित्व होता है। ये मान लेता है कि इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। 0 से 2 वर्ष का बालक, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए, चादर पर बैठा हुआ शिशु चादर पर थोड़ी दूर रखे खिलौने को प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि वो चादर को कैसे प्राप्त करे, वो वहीं से बैठा बैठा वो चादर को खींच लेता है और खींचकर धीरे धीरे खिलौना वो प्राप्त कर लेता है। तो ये उसके बुद्धि द्वारा किया गए कार्य होते हैं। इस तरह यह अवस्था क्या होती है, वो बच्चा 2 वर्ष का बच्चा जो अपने माता से या पिता से या बड़े भाई बहनों से जो कुछ देखता है उनका वो अनुकरण करता है, उन्हें अपनी स्मृति में और मानसिक निरूपण में स्थापित कर लेता है। ये 0 से 2 वर्ष के बच्चे की क्वालिटी होती है। आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष के बच्चा, आप देख रहे हैं इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है। 2 से 7 वर्ष का बालक, इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से भाषा में बोलनी है। छोटा जब 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके पास क्या होता है, 2 वर्ष के बच्चे के पास शब्दकोश छोटा होता है, वो ज़्यादा नहीं बोल पाता, वो शॉर्ट में ही अपनी बात को कहना चाहता है। मम्मा, पानी, पानी, मम्मा नहीं बोलेगा, केवल पानी बोलता है। दूध पीना है, दूध पीना नहीं बोलेगा, केवल दूध बोलता है, क्योंकि उसके पास शब्दकोश का जो भंडार है वो कम होता है। लेकिन यहाँ 2 से 7 वर्ष में क्या होता है कि बच्चे की भाषा का विकास आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। जो कि 0 से 2 वर्ष में केवल पानी मांग रहा था, अब वो ये कहता है मम्मा को पानी चाहिए पीने के लिए। जब वो दूध मांग रहा था तो दूध पीने के लिए मांगता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में आत्म केंद्रितता तथा का विकास हो जाता है। वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने बारे में अपने को प्राथमिकता देता है और अपने बारे में सोचने लग जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हम बात करेंगे, क्योंकि आप जो अन्य किसी प्लेटफार्म पर भी जुड़े होंगे और चूंकि यहाँ हम शॉर्ट में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर मुख्य बिंदु ही साझा किए गए हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं ये आप हमारे साथ देखेंगे और जानेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचान, उसका विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चा मान लो हम बच्चे को फ्लावर्स दे दें और कलर्स दे दें तो बच्चा अलग अलग कलर के फ्लावर को अलग अलग विभेद कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक जो आदि हैं वो स्थिर रहते हैं। भाषा का पूर्ण विकास, बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। भाषा का उसका पूर्ण विकास हो जाता है और वो किसी भी अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। किस तरह से उसे 7 से 11 वर्ष में जब बच्चा अपने विद्यालय में जाता है तो किस तरह से उसे
अपने दोस्तों के साथ रहना है, किस तरह से उसे अपने टीचर के साथ रहना है और किस तरह से विद्यालय जाना है, तो बच्चा अपने जो भी पर्यावरण है उसके साथ अनुकूलन करना वहाँ पर वो सीख लेता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अपने आप निर्माण करने लगता है, क्या सही है क्या नहीं है, वो अपने तरीके से वो सोचने लगता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। भाषा का उसमें पूर्ण विकास हो जाता है और भाषा का संप्रेषण वो स्पष्टता के साथ, पूर्ण विकास के साथ करने लगता है। तो साथियों, यहाँ हमने जो प्याजे साहब की जो 4 अवस्थाएं हैं उन पर, उनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। और अब हम यहाँ इम्पोर्टेंट PYQ जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो आपके साथ हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से और इस PYQ से लाभान्वित हो सकें। क्वेश्चन पहला, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन आपके साथ जो साझा किए जा रहे हैं PYQ, सारे PYQ CTET लेवल के हैं। CTET लेवल में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह के यहाँ पर ये क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अमूर्त संकल्पना की बात, अमूर्त संकल्पना सीधे के यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे, यदि वहाँ पर ट्रिक अप्लाई होती है तो ट्रिक के साथ भी, टैग वर्ड के साथ भी हम क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अमूर्त संकल्पना, सीधा हमने इस शब्द को पकड़ लिया, अमूर्त संकल्पना। तो साथियों, ये ऑप्शन ए में मूर्त संक्रिया की बात हो रही है, ऑप्शन सी में संवेगात्मक की बात हो रही है, ऑप्शन डी में पूर्व संक्रियात्मक बात हो रही है। तो केवल ऑप्शन बी बचता है जिसमें औपचारिक संक्रियात्मकता की बात होती है और इसी को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कहा था कि बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो साथियों, ये जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक थे प्याजे साहब, ये प्याजे साहब ने ये बात कही थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये प्याजे जो है ये मिस्टेक हो गया है, प्याजी लिख गया है। तो प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर सीखता है कहाँ पर बच्चा सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए, निष्क्रिय जो शब्द जहाँ भी आएगा ये गलत टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। अब पहली अवस्था में बच्चा, पहली अवस्था की बात चल रही है तो वहाँ पे वो अमूर्त चिंतन तो करेगा ही नहीं, और पहली अवस्था में भाषा के नए अर्जित ज्ञान को तो का अनुप्रयोग तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी पहली अवस्था में कहाँ, तो पहली अवस्था में क्या होती है? पहली अवस्था होती है संवेदीगामक। तो बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बच्चों के बौद्धिक विकास की
4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो कोहलबर्ग साहब नैतिक विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, एरिक्सन साहब द्वारा नहीं कहा गया है। पियाजे साहब ने कहा था कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है संवेदी गामक होती है, और दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्थाएं किसने दी? पियाजे साहब ने दी हैं। ये जीन पियाजे साहब ने इन अवस्थाओं को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पियाजे साहब के हर पेपर में लगभग 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। क्वेश्चन 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ पर देखिए, संवेदी गामक में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सोचता है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, यहाँ चिंतन कर ही नहीं पाता है। औपचारिक संक्रियात्मक में वो पूर्ण रूप से चिंतन, उसका विकसित चिंतन होता है, बौद्धिक स्तर विकसित चिंतन होता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? वो चिंतन को प्रारंभ कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंध है? क्या है साहब? सामाजिक मुद्दों से। गामक अवस्था में सामाजिक मुद्दों से कोई संबंध नहीं होता, बचपन में सामाजिक मुद्दों से। और तार्किक रूप से बच्चा इंद्रिय गामक में तार्किक रूप से नहीं कर पाता है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चा जो संवेदी गामक होता है, 2 वर्ष का बच्चा, वो अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को देख करके उनकी जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो मम्मी पापा यदि फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चा छोटी सी कोई भी चीज़, खिलौना को लेकर के फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग करता है। तो वो इमिटेशन करता है, जो भी देखता है उसे अपनी स्मृति में धारण कर लेता है और मानसिक निरूपण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? मानसिक संरचना में परिवर्तन है, संरचना है उसकी, एक संरचना बनी हुई है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो वो जो संशोधन होता है, जैसे कि हमने अभी कहा कि बच्चा जब अपने पापा के साथ घोड़ा खेलता है तो वो ये सोचता है कि 4 पैर की जो भी जानवर है 4 पैर से चलने वाला, वो सब क्या होते हैं? घोड़ा होते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल के देखता है तो छोटा सा कुत्ता भी 4 पैरों से चलता है। तो वो क्या सोचता है कि भाई घोड़ा ही 4 पैरों से नहीं चलता, दूसरा जानवर भी है कुत्ता, वो भी 4 पैरों से चलता है। तो वो क्या कर लेता है? संरचना को संशोधित कर लेता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है?
वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बच्चा जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो बच्चा होता है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। छोटे बच्चा कोई भी चीज़ आप रख के भूल जाएंगे, लेकिन बच्चा इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी गई है, और वहाँ से वो, यदि आप कोई भी जैसे कि खिलौना है, खिलौना कहीं आप छुपा के रख दीजिए, या फिर आपकी गाड़ी की चाबी, बाइक की है, 4 व्हीलर की चाबी हैं, इनको आप कहीं पर जहाँ भी टांग देते हैं और वहाँ से वो हट जाती है या रख देते हैं, तो बच्चे के ध्यान में ये रहता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। तो ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ वस्तु स्थायित्व के गुण को बच्चा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भाषा विकास में नहीं, सामाजिक विकास में बायगॉस की बात करते हैं, नैतिक विकास में कोहल वर्ग बात करते हैं, और पियाजे साहब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो देखिए, यहाँ पर जब भी मानसिक संरचनाओं की बात आए और उसमें परिवर्तन की बात आए, जैसे कि हमने अभी बताया कि बच्चा बचपन में अपने पापा के साथ क्या घोड़ा खेलता है, और वो ये जान लेता है कि 4 पैरों से चलने वाला कोई भी जानवर है वो घोड़ा होता है, और लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद देखता है कि कुत्ता भी 4 पैरों से चलता है। तो उसकी मानसिक संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो मानसिक संरचना में जो चिंतन के निर्माण जो प्रखंड हैं, वो पियाजे ने इनको क्या कहा है? इन्हें पियाजे ने स्कीमा कहा है, स्कीमा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में, सीटेट परीक्षा में पूछा गया है। तो साथियों, पावलोव की बात नहीं है, यहाँ पर सीधा हम बात करेंगे कि पियाजे साहब ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। किस में भिन्न होता है? चिंतन। तो वयस्कों से भिन्न होता है, ये इसमें ऑप्शन, यही तो देख रहा हूँ कि ऑप्शन डी इसमें दिया नहीं, डी भी होना चाहिए। तो चिंतन जो है प्रकार में भिन्न होता है, चिंतन यहाँ पर प्रकार में भिन्न होता है, यहाँ डी आएगा, प्रकार में, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पुनर्वलन की बात पियाजे साहब ने नहीं की है, भाषा की बात नहीं की, अनुकरण छोटे बच्चों का होता है, लेकिन भौतिक विश्व के साथ अनुभव की बात करते हैं। पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में चिंतन नहीं कर पाता, पूर्व संक्रियात्मक काल में अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाता,
यहाँ अभिकल्पनात्मक चिंतन नहीं कर पाता और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता नहीं होती पूर्व संक्रियात्मक काल में, तो सी बचा लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। बच्चा जो भी उसके सामने जो लक्ष्य होता है, मान लो किसी बच्चे के सामने अपने बॉल रख दी तो बॉल को पकड़ने या बॉल के साथ खेलने का ही उद्देश्य उसका रहता है, तो यही उसकी योग्यता होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 15वां क्वेश्चन है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, तो अनुभव अमूर्त सोच की बात नहीं है, यहाँ पर प्रतिक्रियावादी सोच की भी बात नहीं है। सृजनात्मकता में तो ये होता है कि नया कोई भी क्रिएट करना, नई चीज को क्रिएट करना, तो यहाँ पर मूर्त सोच की बात है। मूर्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूर्त सोच, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो कॉन्क्रीट होते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करके बच्चे अच्छा सीखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 16, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। स्थायित्व की बात करें तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अभी हमने कहा था कि कोई भी वस्तु आप कहीं पर रख देते हैं, छुपा देते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो रहती है कि कोई भी वस्तु कहाँ रखी होती है, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी होती है, मोबाइल कहाँ छुपाया होता है। तो ये सारी बातें 2 से 7 वर्ष की बच्चा जो है उसका ध्यान रखता है स्थायित्व का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व परिचालन अवस्था, पूर्व परिचालन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? बच्चे अपने पर्यावरण से क्रिया करते हैं, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, यहां पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर होना चाहिए। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पियाजे साहब ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, पियाजे साहब ने इसे नहीं कहा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव ही उन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन ए पढ़ें, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं और जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो यहाँ अन्वेषण की बात की गई है, व्यवहार कौशल की बात की गई है, तो ये इसका ऑप्शन 18 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, प्रच्छेदात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और पूर्ण नियंत्रण की बात करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड की बात की गई है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है डी में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रच्छेदात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, उससे बेहतर होगा अन्वेषण करके सीखते हैं, अवलोकन करके नहीं, सीखने से ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन ए, अन्वेषण से सीखना, कुशलता के साथ सीखना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि
बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, गलत हो जाएगा। बच्चे तो बेहतर सोचते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। आगे देखें, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बढ़िया होती है। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सजीव आत्मचिंतन, चिंतन तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। वर्तुल प्रतिक्रियाएं ये नहीं होंगी और ऑप्शन बी में होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी मूर्त स्थिति को, मूर्त वस्तु को सुरक्षित रखने की योग्यता धारण करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से ही सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? देखिए, जहां भी हम यहां पर आपको टैग वर्ड की बात करते हैं, जहां भी संरचनाओं की बात आए, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं की बात आए, मानसिक संरचनाओं की बात आती हैं, तो ये ऑप्शन जो है सीधा स्कीमा के लिए जाता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 22, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? निगमनात्मक तर्क ये अमूर्त संक्रियात्मक में करता है। वस्तु स्थायित्व ये पूर्व संक्रियात्मक में होता है 2 से 7 वर्ष में। और प्रतीकात्मक खेल भी नहीं होता, तो ये होता है संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? परकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? तो साथियों, जहां पर निगमन, परिकल्पना, तर्क ये आ जाता है, सीधा सीधा देखें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस को हतोत्साहित करना चाहिए। ये हतोत्साहित नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी से देखें, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो जहां भी केवल आता है वो 99% गलत होता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल ये भी गलत हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन बी बचा, इसे पढ़ लेते हैं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बच्चों में समस्या समाधान की तर्क आधारित विधि को सिखाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्मक संरचनाओं को
देखिए यहाँ पे संरचनाओं को, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ संज्ञानात्मक संरचना वाले क्वेश्चन आए वहाँ पर अक्सर ये स्कीमा का जो विकल्प जो सही रहता है, तो इसमें स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 26 जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच नहीं होती है, परिकल्पनात्मक सोच नहीं होती है, ये जो संरक्षण और क्रमबद्ध करने की क्षमता ये मूर्त संक्रियात्मक में होती है। तो केंद्रीकरण ऑप्शन बी होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसके विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनित निगमनात्मक और प्रति व्यक्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। चिंतन की बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हम बी को देख लेते हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, सक्षम होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक वाले बच्चे। प्रतीकात्मक और संख्यात्मक खेल में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ नहीं करते वो तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। तो साथियों यहाँ पर हमने जीन पियाजे के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संभावित जो भी बनते हैं या जो पूर्व सीटेट की परीक्षा में आए हैं वो यहाँ पर हमने शेयर करने का प्रयास किया है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन तो कर ही नहीं पाते भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ सीधा सीधा हम देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? कौन सा स्तर करता है? तो ये प्रतीकात्मक खेल में अभी हमने 28 में हमने प्रतीकात्मक खेल दिया था पूर्व संक्रियात्मक चरण में, तो यही 29 में होगा पूर्व। ऑप्शन बी इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकात्मक खेल के लिए, प्रतीकात्मक खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा प्रवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? जैसे कि बच्चे ने देखा कि पापा घर में घोड़ा बन के खेलते हैं, इसका मतलब 4 पैरों का कोई भी जानवर है वो घोड़ा होता है, लेकिन बाद में घर से बाहर निकल के देखा उसने कि 4 पैरों का कुत्ता भी होता है। तो पुराने स्कीमा से नए स्कीमा में है की रचना कहलाती है, तो उसने क्या किया वो उसे कहते हैं समायोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? संगठित और प्रतिपादित करता है। तो
एक मानसिक संरचना से दूसरी मानसिक संरचना में बच्चा घोड़ा से एक जो घोड़े का जो स्कीमा होता है और उस स्कीमा को नए स्कीमा कुत्ता के बारे में वो नया स्कीमा में जो संशोधन कर लेता है, संगठित कर लेता है, तो यही जो घटना कहलाती है संप्रत्यक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ हमने प्याजे साहब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा किए हैं और हर बार सीटेट के एग्जाम में प्याजे साहब के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आज के वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अंत में आप सभी हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।